रिक्रूटमेंट बेसिकली इट्स द प्रोसेस जहाँ पे हम सर्च करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एम्प्लॉयज़ को, एनकरेज करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। वो पॉसिबल बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि जितने भी नंबर है, टाइप्स ऑफ पीपल है, जो इंश्योर करे कि कंटिन्यूड ऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। पर्पस क्या होता है? इन्वेंट्री को, एलिजिबल पर्सनस को, जहाँ पे प्रॉपर सिलेक्शन चाहिए, सुटेबल पर्सनस को बनाया जाए। फंक्शन है जहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाए ह्यूमन रिसोर्स नीड्स को प्रॉपर प्लानिंग के साथ। दे नीड अ प्रॉपर प्लानिंग जहाँ पे वो सर्च करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एम्प्लॉयज़ को, दोज हु आर सर्चिंग फॉर जॉब, और उनको इनकरेज करते हैं कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करें। अकॉर्डिंग टू डेविड, रिक्रूटमेंट डिस्कवरिंग होती है पोटेंशियल कैंडिडेट्स की ऑर्गेनाइजेशनल वैकेंसीज में। एक लिंकिंग एक्टिविटी है जो साथ में लाती है जो जॉब्स को फिल करना चाहते हैं और जो जॉब्स को सीक कर रहे हैं। बेसिकली इट कनेक्ट्स जॉब सीकर्स एंड इट बिगिनस। कहाँ पे बिगिन होता है ये प्रोसेस? जहाँ पे न्यू रिक्रूट्स को सॉर्ट किया जाता है, एंड किया जाता है, उनकी एप्लीकेशन सबमिट होती है, और एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद उनसे सिलेक्शन किया जाता है। एडवर्ड ने बोला था वो एक प्रोसेस है जहाँ पे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को सर्च किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है कि वो जॉब्स के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। देन इट हैज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स। डिफरेंट फीचर्स एक प्रोसेस है। प्रोसेस कनेक्ट करते हैं ह्यूमन एक्शंस को, ऑपरेशंस को, इंटेंशनली जो परफॉर्म किए जाते हैं कि वो एक पर्टिकुलर रिजल्ट जो है वहाँ का उसको अचीव कर सके। एक प्रोसेस इसलिए भी होता है क्योंकि वह इनकरेज करता है इंटर रिलेटेड सीक्वेंस एक्टिविटीज़ को, एम्प्लॉय करता है क्वालिफाइड पीपल को, स्टेप करता है कि वो अट्रैक्ट करे और जो भी उन्हें पीपल की रिक्वायरमेंट्स है वो वहाँ पे उस जॉब के लिए अप्लाई करे, वैकेंसीज़ में, ऑर्गेनाइजेशन में उनके वहाँ पे अप्लाई करे। पॉजिटिव फंक्शन है क्योंकि वो इंक्रीज़ करता है सिलेक्शन रेशो को कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जॉब वैकेंसीज लिए है। एक पूल बनाता है, डेवलप करता है एलिजिबल पर्सन्स का कि हाँ ये सूटेबल कैंडिडेट्स है जो जॉब के लिए सूटेबल होंगे अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशंस, स्किल्स, और उसके बाद जिनमें ज़्यादा नॉलेज होती है उन्हें सिलेक्ट किया जाता है। फीचर्स एक लिंकिंग एक्टिविटी है। ये साथ में जॉब वैकेंसीज एम्प्लॉयर्स जो होते हैं उनको जॉब सीकर्स के साथ लाता है, जो एक प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ होते हैं उन सबको कनेक्ट करता है, आपस में एक साथ लाता है कि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करे, एंड अ पर्सन हु इज़ सूटेबल इज़ सिलेक्टेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इनिशियल ड्यूरेशन प्रोसेस जो होता है वो एक सॉर्ट और एंड होता है जहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट होती है। बेसिकली आप जॉब वैकेंसीज निकाल रहे हो, आप उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, लोगों को दे रहे हो, लेकिन वो तभी फाइनल होगा व्हेन अ पर्सन सिलेक्ट्स इट, जब वो एप्लीकेशन सबमिट करता है। अ पर्सन who submits the application is the person who has been recruited, जिसको वो एडवर्टाइजमेंट का उससे वो एक्टिविटी को, उस प्रोसेस को, रिक्रूटमेंट को कंप्लीट किया है। परवेसिव फंक्शन, रिक्रूटमेंट एक वाइडली यूज फंक्शन है। सारे ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को वहाँ पे एंगेज करते हैं, नेचर और वॉल्यूम देखते हैं, नेचर देखते हैं कि ऑपरेशन क्या है, एनवायरनमेंट क्या है और किस अकॉर्डिंग उन्हें वर्क करना है। ड्यूअल ऑब्जेक्टिव, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है लार्ज नंबर ऑफ क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स जो है, जो जॉब लेना चाहते हैं उन्हें ऑफ़र की जाए, और अगर नहीं अट्रैक्ट कर रहा है अनक्वालिफाइड पर्सन्स जिन्हें रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन दी जाए, उन्हें जॉब कैंडिडेट से दूर रखा जाता है। ड्यूअल ऑब्जेक्टिव की कॉस्ट की प्रोसेसिंग को मिनिमाइज़ किया जाए अनक्वालिफाइड के लिए और मैक्सिमाइज़ किया जाए जिन लोग के पास क्वालिफिकेशंस है। तो वो दोनों तरीक़ों से चलते हैं, जिनके पास क्वालिफिकेशन है, स्किल्स है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ देता है, और जिनके पास नहीं है उनसे दूर उस पर रहता है। डिपेंडेबल वेरिएबल, सक्सेस डिपेंड करती है सेवरल फैक्टर्स पे कि जॉब्स जो ऑफ़र कर रही है उनका नेचर क्या है, गुडविल क्या है, इमेज क्या है, सब सिस्टम और पॉलिसीज़ क्या है, कंडीशंस क्या है, फ्यूचर क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का, और कल्चर और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ किन बेसिस पे है। सब चीज़ों को देखा जाता है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस देख जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के, और उसके बाद ही सक्सेस होती है। सक्सेस कैसे? अ पर्सन हु इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब, वो देखता है कि जॉब इन्वायरमेंट क्या है, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़, क्या कंडीशंस है, और तब जाके वो वहाँ पे अप्लाई करता है। टू वे एक्टिविटी इस उसमें है कि वो ट्राई करता है क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स को, एम्प्लॉयज़ को, कि वो जॉब के लिए अप्लाई करे, और
जो अनक्वालिफाइड है उनको दूर वो करते हैं। तो बेसिकली प्रोसेस शुरू होता है जब जॉब वैकेंसीज यानी कि एम्प्लॉयर्स और जॉब सीकर्स साथ में आते हैं। इम्पॉर्टेंस बेसिक पर्पस क्या होता है रिक्रूटमेंट का कि हम कैपेबल एप्लीकेंट्स को फाइंड करें और क्वालिफाइड पर्सन्स को डेवलप करें, उनका एक ग्रुप डेवलप करें, पूल डेवलप करें सो दैट दे कैन वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। क्रिएट और इंक्रीज़ किया जाता है क्वालिफाइड पीपल की और को मिनिमम कॉस्ट पे, यानी कि जो भी क्वालिफाइड पीपल है उनको एक मिनिमम कॉस्ट के साथ उनका एक ग्रुप बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सिलेक्शन रेशियो को इंक्रीज़ किया जाता है और अनक्वालिफाइड जॉब एप्लीकेंट्स को रिड्यूस किया जाता है। पॉसिबिलिटी भी रिड्यूस की जाती है लेबर टर्नओवर की, और लीगल और सोशल ऑब्लिगेशंस होती है ऑर्गेनाइजेशन की, वर्कफोर्स की, चाहे वो SC/ST कैंडिडेट्स हो, हैंडीकैप्ड हो, वुमेन्स हो, इन सबको इंक्रीज़ किया जाता है। देन इट ऑल्सो इंक्रीजेस ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल इफेक्टिवनेस, उन चीज़ों को इंक्रीज़ करते हैं, एफिशिएंसी इंक्रीज़ करते हैं क्वालिफाइड पर्सन की, उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करके। एवेलुएट करते हैं वेरियस टेक्निक्स को, सोर्सेज को, मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल जॉब एप्लीकेंट्स को। उसके साथ साथ जो गुड रिक्रूटमेंट एफर्ट्स होते हैं वो इनफ इंफॉर्मेशन देते हैं जॉब के बारे में एप्लीकेंट्स को कि जब वो अप्लाई करें दे हैव अ कंप्लीट नॉलेज कि जॉब किसके रिगार्डिंग है, क्या चीज़ें हैं, क्या फैसिलिटीज़ है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या इंटरेस्ट है, और वो ईज़िली एंथुसियास्टिकली उस जॉब के लिए अप्लाई करें। पर्पस पुअर रिक्रूटमेंट एफर्ट कॉस्टली होता है बहुत से वेज पे। सबसे पहले वो कोई एडुकेट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पर्सन्स जनरेट नहीं करेगा, वहाँ पे कोई भी क्वालिफाइड पर्सन्स नहीं होंगे ज़्यादा अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस अच्छा नहीं है। सेकेंडली बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिलेक्शन प्रोसेस होगा और रिजल्ट भी कम होंगे सिलेक्शन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। पुअर क्वालिटी ऑफ पूल पर्सन्स को एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ेगी। ऑब्वियस चीज़ है, इफ अ पर्सन यू आर सिलेक्टिंग, द पर्सन हु इज़ अप्लाइंग इज़ नॉट गुड क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड है या उसके पास ज़्यादा ट्रेनिंग और नॉलेज नहीं है, तो वह एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी उसको ट्रेन करने में, सुपरवाइज करने के लिए स्पेशल वो चाहिए। फोर्थली पुअर रिक्रूटमेंट एफर्ट जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल नीड मिलने के लिए, टिपिकल रिस्पॉन्ड करने के लिए, एंट्री लेवल पे स्केल्स पे, ट्रेडिशनल वेजेस, सैलरी रिलेशनशिप, और ये सारी चीज़ें एक अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट करती है जिससे कि एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड नहीं होते और ना ही एम्प्लॉयर्स, और वो वर्क करना भी नहीं चाहते। दे डोंट वर्क अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। देन वी हैव डिफरेंट स्टेप्स फॉर रिक्रूटमेंट। सबसे पहले आता है रिक्रूटमेंट प्लानिंग। जो फर्स्ट स्टेज होती है रिक्रूटमेंट की वो होती है कि मैन पावर डिमांड क्या है, हमें किस टाइप का पर्सन चाहिए, उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन, क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए वर्क करने की। तो इस सब चीज़ों को सबसे पहले प्लान किया जाता है। बेसिकली इट इन्वॉल्व्स हाउ मैनी नंबर ऑफ पर्सनस नीड टू बी, क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन स्किल्स होनी चाहिए, और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट उसमें जाता है। देन वी हैव स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट। जब एक बार ही हमें ये पता चल जाता है कि हमें किस टाइप का पर्सन चाहिए है, उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो उसके बाद होता है कि हमें वो रिक्रूटमेंट करने के लिए कहाँ पे देखना है, कैसे देखना है, हाउ टू कैरी एक्टिविटीज़, स्टेजेस में सप्लायर अवेलेबिलिटी क्या है रिसोर्सेज की। इफ़ेक्टिव रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी जो होती है वो डिटरमाइन करती है कि हमें कब देखना है, टाइमिंग्स ऑफ इवेंट्स डिटरमाइन करती है कि हमें किस टाइम पे ढूंढना चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। देन वी हैव नेक्स्ट स्टेप पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन। वंस वी हैव डन सर्चिंग फॉर रिक्रूटमेंट्स बिगिन, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो होता है कि हम पब्लिश करें क्या इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है, एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब दिया जाए, क्या रिक्वायरमेंट्स है जॉब के लिए। देन वी हैव टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डिज़ायरेबल एप्लीकेंट्स। उन एप्लीकेंट्स के लिए वो होना चाहिए जो डिज़ायरेबल है वर्क करने के लिए, उनका अटेंशन सीक करना चाहिए। And we should communicate through rightly selected media, advertisement in newspapers, televisions, or maybe some mails, or through any of the source which is rightly selected. The information जो favorable image देती है, efficiency वो करती है। Then mode of applying, we should make sure that we mention them how to apply so that if they apply they are considered.
देन वी हैव एवेलुएशन एंड कंट्रोल। एवेलुएशन एंड कंट्रोल में क्या होता है, मॉनिटर किया जाता है, फीडबैक किया जाता है, क्या प्रोसेस इफ़ेक्टिव है, मॉनिटर की ट्रैक किया जाए कितने परफॉर्मेंसेस उसमें है, क्वांटिटी, क्वालिटी, एफिशिएंसी, क्या चीज़ें इन्वॉल्व है। क्वांटिटी इंडिकेट करता है कि रेफर करना वेदर और नॉट ऑल जॉब वैकेंसीज आर फिल, की जॉब वैकेंसी जो भी है वो फिल्ड है या नहीं है। और क्वालिटी डिपेंड करता है कि जॉब जो ऑफ़र हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है, उसका क्या परफॉर्मेंस है। और एफिशिएंसी डिपेंड करता है कि हमारी रिक्रूट करने की कॉस्ट क्या है। Now we have sources of recruitment. We have two types of sources. Internal sources, that is own employees for positions beyond entry level. We find qualified applicants within the organization. Other source, we have external sources, when internal sources are not always sufficient, so we look for the people outside the enterprise. There are different internal sources. First, we have present employees, permanent, temporary, casual employees who are on the rolls of organization. They are good source of recruitment. Several methods होते हैं हम applicants को locate करेंगे. To how we can locate, promotion transfer से, job posting से, एम्प्लॉय रेफरल से, या स्किल इन्वेंट्री से और बैंक से। बेसिकली क्या होता है, जितने भी प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं तो उनको हम रिक्रूटमेंट उसमें आइदर वी प्रमोट देम, ट्रांसफ़र देम, या उनकी जॉब पोस्टिंग एक जगह से दूसरी जगह हो जाती है, या एम्प्लॉय रेफरल्स, यानी कि किसी उनके रेफरेंस से किसी एम्प्लॉय को हायर करना। प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र, प्रमोशन जो होता है वो इम्प्लाई करता है कि हम जब शिफ्ट करते हैं प्रेजेंट एम्प्लॉय को हायर पोजीशन पे, वो whoever person who gets promotion, is or she is shifted to a position higher than his position, higher than his status, ब्रॉडर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और हायर सैलरी के साथ। वेयर इस ट्रांसफ़र में क्या होता है, हम प्रेजेंट एम्प्लॉय को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में शिफ्ट करते हैं, बट जॉब भी सिमिलर नेचर की होती है और उनके स्टेटस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैलरी, इनमें भी वेरियस चेंजेस नहीं आते, यानी कि मेजर चेंजेस नहीं आते, माइनर चेंजेस आ जाते हैं। देन वी हैव जॉब पोस्टिंग। जॉब पोस्टिंग क्या होता है, जब हम जॉब वैकेंसीज़ को अनाउंस करते हैं करंट एम्प्लॉयज़ में, कि हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमें इस पोजीशन के लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए, इस पोजीशन के लिए कोई एम्प्लॉय चाहिए, तो एम्प्लॉय जो इंटरेस्टेड होते हैं वो उस लिए जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और उस पर कॉम्पिटिशन में एंटर करते हैं। एम्प्लॉय रेफरल में क्या होता है, वी आस्क देम व्हेन वी अनाउंस टू देम कि हमें इस पोजीशन के लिए जॉब चाहिए इस क्वालिफिकेशन के साथ, तो वो क्या करते हैं, वो रेफ़र करते हैं नेम्स जो सूटेबल हो दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए। इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस होती है जो उन्हें हेल्प करता है कि वो बेस्ट कैंडिडेट को डिस्कवर कर सके। स्किल इन्वेंट्रीज और बैंक्स, इंफॉर्मेशन हर एम्प्लॉय की स्किल, एजुकेशनल बैकग्राउंड, वर्क हिस्ट्री, बाकी जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। देन वी हैव नेक्स्ट इंटरनल सोर्स, फॉर्मर एम्प्लॉयज़। फॉर्मर एम्प्लॉयज़ भी इंटरनल सोर्स होते हैं। कुछ रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं जो वापस आना चाहते हैं पार्ट टाइम जॉब के लिए, या दे रिकमेंड समवन हु वुड बी इंटरेस्टेड इन वर्किंग फॉर फर्म, तो उन लोग को कंसिडर किया जाता है और उनके पास रीज़न होना चाहिए, इफ़ दे आर विलिंग टू कम बैक, तो उनको हेल्प की जाती है कि वो वापस आ जाए। इंडिविजुअल्स जो दूसरी जॉब्स लिए छोड़ के जाते हैं बट नाउ दे वांट टू कम बैक फॉर हायर सैलरी एंड हायर पोजीशन, तो वो भी डिपेंड करता है कि वो किस उस पे है, डिसेबल्ड है, डिजीज़ है, एम्प्लॉयज़ जिस भी कैटेगरी के हो उनको कंसिडर किया जाता है। फर्म प्रेफर नहीं करता डिसमिस एम्प्लॉयज़ को, बट हाँ जो रिंट्रेंच्ड होते हैं उन एम्प्लॉयज़ को कंसिडर कर लेते हैं। देन वी हैव सम एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्सेज। सबसे पहले परफॉर्मेंस जो होती है जॉब में उसको कंसिडर किया जाता है कि हाउ द पर्सन हु इज़ अप्लाइंग, हाउ इज़ परफॉर्मिंग हिज ऑलरेडी गिवन जॉब। मोटिवेशन देता है एम्प्लॉयज़ को, कॉस्ट सेव करता है, ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन उनका टाइम सेव करता है, तो बेसिकली वो कॉस्ट और टाइम को सेव करने में हेल्प करता है। कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन होता है जब आप इंटरनली विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन ही करोगे, सो यू डोंट हैव टू पे द होल कंप्लीट सैलरी, यू मे जस्ट इंक्रीज अ पार्ट ऑफ देयर सैलरी। देन
प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव करता है, सिलेक्शन ईजी कर देता है, टैलेंटेड और एम्बिशियस कैंडिडेट्स को वहीं पे फर्म में रहने का चांस मिल जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? स्मॉलर कंपनीज होती है तो इनएडवाइजेबल होता है, रिस्ट्रिक्टेड चॉइस होती है, गैप फिल करने के लिए इक्वली गैप वो हो जाता है कि डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अगर आप वर्क कर रहे हो तो गैप आ जाता है। देन टैलेंटेड और कैपेबल एम्प्लॉयज़ लेफ्ट आउट हो जाते हैं, अवॉइड हो जाते हैं। दोज हु वांट टू अप्लाई, दोज हु वांट टू जॉब, तो उनको क्या होता है, अप्लाई करते हैं वो एक्सटर्नल उससे, तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी पाती क्योंकि इंटरनल उससे ही ले लिया जाता है। देन वी हैव सम एक्सटर्नल सोर्सेज। प्लेसमेंट एजेंसीज, पब्लिक और प्राइवेट प्लेसमेंट जो होते हैं, जितने भी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज है वो इम्पॉर्टेंट रोल करती है कि कौन सा सूटेबल एम्प्लॉय कहाँ के लिए बेस्ट रहेगा। वो असेस करते हैं कि क्लाइंट्स की नीड क्या है और किन नीड्स को, स्किल्स को वो मैच करते हैं पर्सनैलिटी के साथ, और उस हिसाब से उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी सप्लाई की जाती है। देन वी हैव ट्रेड यूनियंस। स्किल लेबर सप्लाई की जाती है, सफिशिएंट नंबर्स में की जाती है कि हम डिटरमाइन कर सके हमें कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, किस पोजीशन पे चाहिए। इंडस्ट्रीज़ में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता है ट्रेड यूनियंस का, बट हाँ स्टिल बहुत से केसेस में मैनेजमेंट कंसल्ट करती है यूनियन लीडर्स को कि जितनी भी वैकेंसीज है सूटेबल कैंडिडेट्स की वो उनको फिल कर सके। देन वी हैव एजुकेशनल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। बहुत से इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती है, कॉलेजेस होती है जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स को हेल्प करती है, एक मैन पावर सप्लाई वो करती है। स्कूल्स होते हैं जो ट्रेनिंग देते हैं, जो उन्हें हेल्प करते हैं सेमी स्किल जॉब्स के लिए। और इंस्टीट्यूट कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोवाइड करते हैं कि कैंपस में जाके इंटरव्यूज़ हेल्प किए जाए, एम्प्लॉयर को ईजी हो जाता है कि वो कैंडिडेट सिलेक्ट करे। देन वी हैव एप्लीकेशन फाइल्स। दूसरा यूज़फुल सोर्स जो होता है वर्कर सप्लाई करने का वो होता है एप्लीकेशंस को रिव्यू किया जाए, जॉब डिटरमाइन की जाए और देखा जाए कि वो कैंडिडेट बेस्ट सूटेड है उस जॉब के लिए या नहीं है। ये एक इकोनॉमिकल सोर्स होता है। यहाँ पे क्या होता है, फाइल्स को कैप रखा जाता है, अप टू डेट रखा जाता है, और जब हमें रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्जांपल अ पर्सन हैज़ अप्लाइड फॉर जॉब अर्लियर बट उस टाइम पे अगर हम उसको सिलेक्ट नहीं करते हैं, देन लेटर ऑन इफ़ वी थिंक ही इज़ कैपेबल टू वर्क, तो हम उसको कॉल कर सकते हैं। कैजुअल कॉलर्स, अनएम्प्लॉयमेंट जब इतनी ज़्यादा है इंडिया में कि जितने भी जॉब सीकर्स होते हैं वो वॉलंटरी ऑफिसेस पे वर्क करते हैं, विज़िट करते हैं वेल नोन कंपनीज़ में, वहाँ पे अप्लाई करते हैं इवन फॉर टेम्पररी लोअर लेवल जॉब्स, तो वो एक कैजुअल कॉलर्स उसमें आ जाता है। Then we have different external sources, that is mail applicants. Candidates mail send करते हैं, application send करते हैं so that future vacancies के लिए उन्हें consider किया जाए। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, जितने भी मैनुअल वर्कर्स होते हैं उन्हें लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू सिलेक्ट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, लिंक्स मेंटेन किए जाते हैं कि उन वर्कर्स को ऑर्गेनाइजेशन में जब भी ज़रूरत हो कॉल कर लिया जाए। गेट रिक्रूटमेंट, फर्म्स डिपेंड करती है गेट उस पर, यानी कि अनस्किल्ड वर्कर्स के उस पर बेसिकली डिपेंड करता है। जितने भी कैंडिडेट्स पर्सनली ऑफिस में आते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, सब्स्टिट्यूट वर्कर्स होते हैं, उन सबको कंसिडर किया जाता है। इन सब के अलावा सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस एक सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट डेवलप करता है। कैसे डेवलप करता है? वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, क्लब्स के थ्रू वो एम्प्लॉयज़ ऑफ कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं बेटर उस पर देखा जाता है। कुछ फर्म्स एडवर्टीजमेंट देती है न्यूज़पेपर्स में, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स जो प्रेजेंटली उस फर्म में काम कर रहे हैं उनके सोर्सेज के थ्रू डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिनको कंसिडर किया जाता है। सोर्सेज जितनी भी हमारी होती है उनको जॉब परफॉर्मेंस के बेसिस पे, हाउ दे आर परफॉर्मिंग देयर जॉब, और उसके बाद डिफरेंट लेबर टर्नओवर, डिसिप्लिनरी एक्शंस, इन सबको रिलेट किया जाता है। देन वी हैव डिफरेंट मेथड्स और चैनल्स फॉर रिक्रूटमेंट। हम जब रिक्रूटमेंट करते हैं उसका भी डिफरेंट चैनल्स होते हैं, डिफरेंट वेज होते हैं। एक होता है डायरेक्ट चैनल्स, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड्स, और तीसरा होता है थर्ड पार्टी चैनल्स। तो वो डिफरेंट टेक्निक्स होती है हम कैसे रिक्रूट कर रहे हैं।
फर्स्ट वी हैव डायरेक्ट मेथड्स। डायरेक्ट मेथड्स क्या होता है? सबसे पहले ट्रैवलिंग मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज मेथड होता है, जिसको हम फील्ड रिक्रूटमेंट भी बोलते हैं। जो ट्रैवलिंग, उसमें आप स्कूल विजिट कर रहे हो, कॉलेजेस विजिट कर रहे हो, यूनिवर्सिटीज़ विजिट कर रहे हो, इंजीनियर्स, डिग्री होल्डर्स, जहाँ पे भी आप जा रहे हो, एक प्लेसमेंट सेक्शन है आपका। आप वहाँ पे नेसेसरी असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हो, स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, उनके लिए इंटरव्यूज़ अरेंज कर रहे हो, तो वो होता है ट्रैवलिंग रिक्रूटमेंट। काफ़ी फर्म्स इन सब चीज़ों को यूज़ करती है, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को हायर करती है। देन वी हैव इंटर्नशिप। इंटर्नशिप क्या होता है? ट्रेनिंग कोर्स दिया जाता है, इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है। जो भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंटर्नशिप का, जो इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है, कंपनीज प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को, दोज हु आर कैपेबल इनफ, दोज हु हैव पोटेंशियल एंड दोज हु वांट टू वर्क, तो उनको एक इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है टेम्परेरी बेसिस पे, उसके बाद उन्हें जॉब दी जाती है। देन वी हैव वॉक इन इंटरव्यूज़। वॉक इन इंटरव्यू एक बहुत पॉपुलर अप्रोच है, जहाँ पे मैन पावर अपेयर करता है आइडर इन वॉक इन, राइट इन और टॉक इन। वॉक इन में क्या होता है? जितने भी जॉब सीकर्स होते हैं वो डिपार्टमेंट में आते हैं फर्म की जॉब सर्च के लिए। राइट इन्स क्या होते हैं? जितने भी जॉब सीकर्स होते हैं वो रिटन इंक्वायरीज भेजते हैं। और टॉकन्स जितने भी पॉपुलर होते हैं वो जॉब पर्सनली रिक्रूटर को मिलने आते हैं, अप्रोप्रिएट डेट लेते हैं, डिटेल टास्क की इंफॉर्मेशन लेते हैं। देन वी हैव सम इनोवेटिव डायरेक्ट मेथड्स। टेली रिक्रूटिंग, फ़ोन कॉल्स दी जाती है पोटेंशियल कैंडिडेट्स को, जिनका नेम मे बी मेलिंग लिस्ट के थ्रू, प्रोफेशनल स्कूल्स, मेलिंग लिस्ट कंपनीज के थ्रू आता है। देन वी हैव डायरेक्ट मेल। लिस्ट ली जाती है सोर्सेज से जो डायरेक्ट लेटर्स देती है पोटेंशियल कैंडिडेट्स को। पॉइंट ऑफ सेल रिक्रूटिंग मैसेजेस, कुछ फर्म्स पोस्टर्स, लिटरेचर, मैसेजेस यूज़ करती है। टैलेंट स्काउट कार्ड्स, फर्म्स जो होती है मैनेजर्स को सर्कुलेट हेल्प करती है कि वो वैकेंसीज उस पर सर्कुलेट कर सके। कुछ फर्म्स डोर हैंगर्स, यानी कि मैसेजेस जहाँ पे वैकेंट जॉब्स हो उसके रिगार्डिंग मैसेजेस सेंड करती है। पोस्टर्स जहाँ पे नेसेसरी डिटेल्स होती है वैकेंसीज़ की डिस्प्ले किया जाता है बुलेटिन बोर्ड्स पे, कम्युनिटी की, पार्क्स की, बैंक्स की, सो दैट दोज हु वांट टू अप्लाई वो वहाँ पे देख के अप्लाई कर सके। देन वी हैव बिल बोर्ड्स। मैसेजेस ऑफ वैकेंसीज जो होते हैं उन्हें डिस्प्ले किया जाता है बिल बोर्ड्स पे, होर्डिंग्स पे फिक्स किया जाता है, सो दैट वो मैसेज डिस्प्ले हो तो दे आर विजिबल टू जॉब सीकर्स। देन वी हैव इंफॉर्मेशन सेमिनार्स। कुछ कंपनीज इंफॉर्मेशन सेमिनार्स करती है, जॉब हंटिंग स्किल्स टॉपिक स्पेसिफाई करती है और वहाँ पे हेल्प करती है कि जितने भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो कर लें। देन वी हैव डिफरेंट डायरेक्ट मेथड्स। फर्म्स एस्टेब्लिश करती है जॉब फेयर्स को, कंपनीज मोबाइल कैंप्स यूज़ करती है, शॉपिंग सेंटर्स में, रूरल एरियाज़ में अनएम्प्लॉयड पर्सनस को कॉन्टैक्ट किया जाता है। कंट्री फेयर्स, बिजनेस शोज होते हैं जो गुड अपॉर्चुनिटी देते हैं कंपनीज को कि वो एडवर्टाइज कर सके, कि दे कैन शो हाउ देयर कंपनी गिव्स अ गुड environment, good place to work, and how they can display their products and help them to apply for the job. Then we have several companies. कुछ कंपनीज होती है जो स्पेशल बुकलेट्स रिक्रूटमेंट उसमें होती है, जहाँ पे डिटेल्स होती है कि क्या क्या ऑपरेशंस है, क्या एडवांटेजेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, और डिस्ट्रीब्यूट की जाती है जो स्पेशली स्टूडेंट्स को। देन वी हैव सम इनडायरेक्ट मेथड्स। इनडायरेक्ट मेथड्स में क्या होता है? आप एडवर्टाइज कर रहे हो, पब्लिक न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स, इन सब में एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। जितने भी वर्क ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी की मेन ऑक्यूपेशन, लोकेशन दी जाती है कि कहाँ पे है, जॉब का टाइटल, ड्यूटीज़, लोकेशन, क्वालिफ़िकेशन, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या पर्सनल रिक्वायरमेंट्स है, क्या प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, देन व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड, इन सब चीज़ों को डिटेल में मेंशन किया जाता है। देन कोई भी सर्कमस्टांसेस हो जो जॉब को अफेक्ट करता है, क्लोजिंग डेट कब है, एप्लीकेशन डेट कब है, कैसे आप सेंड कर सकते हो, हर चीज़ को एडवर्टाइज किया जाता है। देन वी हैव रेडियो एंड टेलीविज़न। रेयरली यूज़ होता है ये कंपनीज़ में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करती है बट डिफरेंट कंपनीज़ नहीं करती, प्राइवेट कंपनीज़ नहीं करती। क्यों? क्योंकि हाई कॉस्ट होती है, अनपॉपुलर मीडिया है, सिचुएशंस वैकेंट, उसमें ये मीडिया उसके थ्रू कम इफ़ेक्टिव होता है।
देन वी हैव थर्ड पार्टी चैनल्स। थर्ड पार्टी चैनल्स क्या होते हैं? जब हम किसी थर्ड उसके थ्रू करते हैं। फर्स्ट वी हैव पब्लिक एंड प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। जितने भी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटिव्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, सेल्समैन होते हैं, कैंडिडेट्स जो भी एम्प्लॉयर की रिक्वेस्ट को मैच करते हैं, उनको रिपोर्ट किया जाता है कि वो इंटरव्यू के लिए आ जाए। देन वी हैव प्रोफेशनल सर्च फर्म्स। जितने भी स्पेसिफिक टाइप की ह्यूमन रिसोर्सेज होती है, जितने भी फर्म्स एक्टिवली सीख करते हैं एम्प्लॉयज़ को दूसरी कंपनी कि वो हेल्प करते हैं टेलीफोन के थ्रू, प्राइमरी टूल्स के थ्रू, कि वो उनको रिक्रूट कर सके। देन वी हैव प्रोफेशनल एसोसिएशंस, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स, ट्रेनिंग्स, बाकी जितने भी प्लेसमेंट वो होते हैं उनके एसोसिएशंस होते हैं, जहाँ पे वो जर्नल्स को पब्लिश किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है एडवर्टीजमेंट्स पे कि कितने उसमें उन्हें एम्प्लॉयज़ चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए जो उनके मेंबरशिप्स उसको रीच कर सके। देन वी हैव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की खुद के न्यूज़लेटर्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को अलर्ट करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। वर्क एजुकेशन प्रोग्राम्स, काउंसलर्स, वोकेशनल टीचर्स उनको हेल्प करती है डिज़ायरेबल कैंडिडेट्स को कि वो लोकल इंस्टीट्यूशंस उसमें जितने भी होते हैं, जितने भी डिज़ायरेबल कैंडिडेट्स हैं वहाँ पे उनको हेल्प करती है कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। ट्रेड यूनियंस एक सोर्स होता है जॉब रेफरेंस के लिए। ट्रेड यूनियंस जॉब रेफ़र करते हैं उनको, जितने भी सीकर्स होते हैं उनको जॉब के लिए हेल्प करते हैं कि वो अप्लाई करें। देन वी हैव कंसल्टेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस पे रिटेन होते हैं, सिलेक्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव उससे, मैनेजरियल उससे। उनकी फ़ीस जो होती है वो हर ऑर्गेनाइजेशन अलाउ नहीं करता, बट हाँ वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं।